हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विजय और मेरा यूट्यूब चैनल देखा जिसका नाम है अनयूजर टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, जिससे कि आप आसानी से जान पाओगे कंप्यूटर मेमोरी की कंप्यूटर मेमोरी क्या है, किस तरह से काम करती है। उसकी सारी डिटेल आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है करके। तो किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना कंप्यूटर मेमोरी कहलाती है। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है? तो मेमोरी किसी भी सूचना, निर्देश अथवा परिणामों को स्टोर करके रखती है। या यूँ कह लें हम आसान शब्दों में कि किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाती है। अब बात करते हैं हम कि कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को किस तरह से स्टोर किया जाता है। तो जो कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को 0 और 1 के रूप में संग्रहित करके रखता है। इन दो संख्या को हम बाइनरी डिजिट या बिट्स भी कहते हैं। प्रत्येक अंक एक बिट्स को प्रस्तुत करती है, इसलिए कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट्स कहलाती है। तो जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है वो 0 1 के रूप में स्टोर होता है, जिसे हम बाइनरी डिजिट या बिट्स भी कहते हैं। और जो प्रत्येक एक अंक को प्रस्तुत करता है उसे हम बिट्स कहते हैं। इसलिए जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जिसे हम कहते हैं वो होती है बिट्स। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के प्रकारों के बारे में कि कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार होते हैं। तो कंप्यूटर में डेटा को स्थायी और अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। इसके लिए यह अलग अलग प्रकार की मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। जो हम कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करते हैं वो दो प्रकार से स्टोर करते हैं। पहला होता है स्थायी और दूसरा होता है अस्थायी रूप से हम इसमें डेटा को स्टोर करते हैं, जिसके लिए हम अलग अलग मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कंप्यूटर में तीन प्रकार की मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो सबसे पहले मेमोरी होती है वो होती है कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी के बाद आती है प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो हम कंप्यूटर में तीन प्रकार की मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो सबसे पहली मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी कहलाती है। दूसरी मेमोरी कहलाती है प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कैश मेमोरी के बारे में कि कैश मेमोरी क्या होती है। तो यह मेमोरी बहुत तेज़ होती है। इस मेमोरी में अधिकतर बार बार इस्तेमाल होने वाले प्रोग्रामों और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है, ताकि सीपीयू यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट तेज़ी से कार्य कर सके। तो जो कैश मेमोरी होती है वो बहुत तेज़ मेमोरी होती है। इस मेमोरी में अधिकतर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्रामों और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है, जिससे कि सीपीयू तेज़ी से काम कर सके। कैश मेमोरी में इन डेटा को निर्देश ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा भेजा जाता है, जिन्हें फिर सीपीयू द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता सीमित होती है, इसलिए इसमें बार बार साफ करना पड़ता है। और इसमें यह डेटा यूज़र के काम का नहीं होता है। तो जो कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी में डेटा और निर्देश ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा भेजा जाता है, जिन्हें फिर इस्तेमाल करने के लिए हम सीपीयू द्वारा भेजते हैं। और इस मेमोरी की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो सीमित होती है कैश मेमोरी की। और कैश मेमोरी को हमें बार बार साफ करना पड़ता है, क्योंकि इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित होती है। और कैश मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो यूज़र के किसी काम का नहीं होता है, जो कैश मेमोरी डेटा को स्टोर किया जाता है। अब हम बात करेंगे कैश मेमोरी की विशेषताओं के बारे में कि कैश मेमोरी की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो कैश मेमोरी प्राथमिक मेमोरी से तेज होती है। तो जो कैश मेमोरी होती है वो प्राथमिक मेमोरी से तेज होती है। इसमें डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। तो जो कैश मेमोरी में जो डेटा होता है वो अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। इसमें अधिकतर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्रामों और निर्देशों का निर्देश स्टोर रहते हैं। जो कैश मेमोरी में जो अधिकतर इस्तेमाल होने वाले जो प्रोग्राम है वो निर्देश कैश मेमोरी में स्टोर रहते हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित होती है। तो कैश मेमोरी की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो सीमित होती है। इसमें स्टोर डेटा को बार बार साफ करना पड़ता है। तो इसमें जो स्टोरेज क्षमता सीमित होती है, इसके कारण इसमें जो डेटा स्टोर होता है उसे हम बार बार साफ करना पड़ता है कैश मेमोरी में। अब कैश मेमोरी के बाद हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। तो प्राइमरी मेमोरी को हम मुख्य मेमोरी और अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेमोरी सीपीयू का भाग होती है, जहाँ से सीपीयू डेटा और निर्देश प्राप्त करता है और प्रोसेस करने के बाद सुरक्षित रख लेता है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसे हम मुख्य मेमोरी या अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। और यहाँ मेमोरी सीपीयू का भाग होती है। तो प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो सीपीयू का भाग होती है, और यहाँ से सीपीयू डेटा निर्देश प्राप्त करता है। तो ये सीपीयू से डेटा को निर्देश प्राप्त करती है प्राइमरी मेमोरी, और प्रोसेस करने के बाद डेटा को सुरक्षित रखती है। प्राइमरी मेमोरी में वर्तमान में किए जा रहे काम के निर्देश और डेटा संग्रहित रहता है। यह मेमोरी अस्थायी होती है। काम खत्म होने के बाद संग्रहित डेटा स्वतः डिलीट हो जाता है और अगले काम का डेटा स्टोर हो जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। अगर कंप्यूटर शटडाउन होने पर अगर कंप्यूटर शटडाउन होने पर भी इसमें सारा डेटा डिलीट हो जाता है। तो जो प्राथमिक मेमोरी है, यानी कि हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो जो प्राइमरी मेमोरी जो वर्तमान में किए जा रहे जो काम होते हैं या निर्देश डेटा को संग्रहित करती है, और यह मेमोरी अस्थायी होती है। इसमें काम खत्म होने के बाद जो डेटा स्टोर होता है वो स्वतः डिलीट हो जाता है।
और जब हम दूसरा प्रोग्राम ऑन करते हैं उसका डेटा ये स्टोर करने लग जाती है प्राइमरी मेमोरी। और ये एक सतत प्रक्रिया होती है। इसमें जो डेटा हम प्रोग्राम बंद करते हैं उसका डेटा ये डिलीट कर देती है, और जो दूसरा प्रोग्राम चालू करते हैं उसका डेटा ये स्टोर करने लग जाती है प्राइमरी मेमोरी। अगर इस दौरान हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो उसमें जो डेटा स्टोर होता है प्राइमरी मेमोरी में, वो मतलब ये डेटा स्वतः डिलीट हो जाता है उसमें प्राइमरी मेमोरी का जो डेटा है कंप्यूटर शट डाउन होने के बाद। अब हम बात करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी के प्रकारों के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार होते हैं। जो सबसे पहला प्रकार है वो है रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। दूसरा होता है रोम, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैम के बारे में कि रैम क्या होती है। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को कहा जाता है क्योंकि रैम अपना काम करते समय रैंडम मेमोरी लोकेटर का इस्तेमाल करती है और ये रीड और राइट दोनों का ऑपरेशन करती है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये रैम अपने जो काम करती है इसमें काम करते समय रैंडम मेमोरी लोकेटर का इस्तेमाल करती है, और रैम में रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कर सकती है रैम। तो जो रैम का जो काम होता है वो रीड और राइट दोनों कर सकती है रैम। रैम के अंदर प्रोग्राम और डेटा स्टोर रहते हैं जो सीपीयू द्वारा अपने टास्क को करने के लिए आवश्यक होते हैं। रैम एक वॉलेंटाइन मेमोरी है। इस इसलिए इसमें डेटा स्टोर किया गया डेटा तब तक ही उपलब्ध रहता है जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है। किसी भी पावर फेलियर में या कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होने के बाद इसमें इसमें स्टोर डेटा डिलीट हो जाता है। तो जो कंप्यूटर में जो रैम होती है, रैम के अंदर जो प्रोग्राम स्टोर रहते हैं जो सीपीयू द्वारा अपने टास्क या काम के लिए आवश्यक होता है जो रैम होती है। और रैम एक वॉलंटाइन मेमोरी होती है। इसमें जो किए गए टास्क रहते हैं या काम रहते हैं वो तब तक ही उपलब्ध रहते हैं जब तक कि हमारा पीसी सीपीयू जब तक ऑन रहता है। तो सीपीयू ऑन रहने तक इसमें डेटा स्टोर रहता है, और सीपीयू के शट डाउन होने या किसी भी प्रकार के पावर फेलियर होने से इसमें जो डेटा स्टोर होता है वह तुरंत डिलीट हो जाता है। रैम सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी रैम मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज से कहीं ज़्यादा तेज़ होती है और कॉस्टली होती है, लेकिन ये कैपेसिटी इसकी लेकिन कैपेसिटी में स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले बहुत ही कम होती है। तो जो रैम होती है ये रैम होती है सेकेंडरी स्टोरेज से ज़्यादा तेज़ होती है रैम, और कॉस्टली भी होती है, लेकिन कैपेसिटी में सेकेंडरी मेमोरी के स्टोरेज के मुकाबले ये काफ़ी कम होती है रैम। हम बात करेंगे रोम के बारे में, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो रोम का रीड ओनली मेमोरी है। इस मेमोरी में डेटा को केवल रीड कर सकते हैं। इसमें डेटा को राइट करने का ऑपरेशन हमें नहीं दिया जाता है। रोम एक नॉन वॉलेंटाइन मेमोरी होती है। इसमें डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। तो जो रोम होती है जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, इसमें हमें केवल रीड करने का ऑपरेशन दिया जाता है, राइट करने का ऑपरेशन नहीं दिया जाता है। और ये नॉन वॉलेंटाइन मेमोरी होती है। इसमें जो स्टोर किया हुआ डेटा रहता है जो परमानेंटली हमारे पास सेव रहता है, जब तक हम इसे डिलीट ना करें इस डेटा को, ये हमारे पास सुरक्षित रहता है, जो कि किसी भी पावर फेलियर या सिस्टम को ऑफ करने के बाद इसमें डेटा डिलीट नहीं होता। ये बहुत तेज़ होती है और ये मदरबोर्ड में सीपीयू के पास लगी होती है। तो जो रैम का जो डेटा होता है वो किसी भी पावर फेलियर या कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद डिलीट नहीं होता है, और ये बहुत तेज़ होती है, और ये हमारे मदरबोर्ड के सीपीयू के पास लगी होती है रैम। तो जो रैम है जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, इसमें हम केवल डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट करने का हमें ऑपरेशन नहीं दिया जाता है। रैम एक नॉन वॉलेंटाइन मेमोरी है। रैम में डेटा परमानेंटली हम स्टोर करके रख सकते हैं। जब तक कि हम इस रैम में डेटा को डिलीट ना करें तो रैम का डेटा डिलीट नहीं होता है, और ये रैम मदरबोर्ड के सीपीयू के पास लगी होती है। रैम के बाद बात करेंगे हम सेकेंडरी मेमोरी की कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो रैम को हम सेकेंडरी मेमोरी को इन्हें हम बाहरी या अतिरिक्त नॉन वॉलेंटाइन मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी में संग्रहित डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहे, जिससे यूज़र और कंप्यूटर कभी भी एक्सेस कर सकते। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसे हम अतिरिक्त मेमोरी या बाहरी मेमोरी भी कहते हैं। ये एक नॉन वॉलेंटाइन मेमोरी होती है। इसमें सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को हम परमानेंटली सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और सुरक्षित रखने के लिए करते हैं, जिससे कि यूज़र और कंप्यूटर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू का भाग नहीं होता है। इसका डेटा पहले मुख्य मेमोरी में जाता है, इसके बाद सीपीयू में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत तेज़ होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क सीडी डीवीडी पेन ड्राइव इत्यादि सारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो सीपीयू का भाग नहीं होता है। इसमें सबसे पहले डेटा मुख्य मेमोरी में जाता है, इसके बाद हम सीपीयू में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं,
और सेकेंडरी मेमोरी का जो स्टोरेज होती है वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई, ये सारी इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और ये सारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, जिससे कि हम डेटा को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।